Hello everyone. So welcome towards the final module concerned with your linear programming and then a few more problems that we can definitely discuss here. इसमें से जो पहला प्रॉब्लम है इसका हम सिर्फ यहाँ पे इनइक्वालिटी बना के देखेंगे एंड सेकंड वन हम यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे. तो लेट वी टेक ऑन टू बोथ ऑफ दिस प्रॉब्लम वन बाय वन. सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया गया है चेक करिएगा. अ मैन इज हैविंग अ फील्ड ऑफ एरिया 1000 स्क्वायर मीटर. आपको ये दिया गया, कोई बंदा है, ठीक है, देखो उस बंदे के पास एक फील्ड है एंड दैट फील्ड इज हैविंग एन एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर. तो अब वहां पे वो क्या करना चाहता है, वांट टू प्लांट ट्रीज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. जो प्रॉब्लम आपके पास, इट इज ऑल अबाउट प्लांटिंग द ट्रीज. तो यहाँ पे क्या है समझिएगा, ही इज हैविंग अ सम ऑफ 1400 टू परचेज यंग ट्रीज. तो आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, उसके पास 1400 रुपये हैं जिससे कि वो क्या करना चाहता है, वो ट्रीज को परचेज करना चाहता है एंड देन वांट टू प्लांट इट इन द फील्ड. फाइन. नाउ ही इज हैविंग चॉइसेस ऑफ टू टाइप ऑफ ट्री. ही इज हैविंग चॉइसेस ऑफ टू टाइप ऑफ ट्रीज. तो यहाँ पे एक तो ट्री ए मान लेते हैं, एक हम यहाँ पे कैटेगरी मान लेते हैं बी. तो दो टाइप के यहाँ पे ट्री हैं. अब यहाँ पे क्या दिया पढ़िए, जो टाइप ए है डेट रिक्वायर 10 स्क्वायर मीटर ऑफ ग्राउंड पर ट्री. तो ये जो टाइप ए है इसे 10 स्क्वायर मीटर जो ग्राउंड है वो चाहिए, इतना स्पेस चाहिए वहां पे जो ट्री ए है. और जो है ये जो टाइप ए ट्री है ये उसे कितने का पड़ता है, ₹20 पर ट्री. तो अगर वो परचेज करता है तो वो उसे ₹20 का पड़ता है. मतलब डेट हैज बीन द सीपी हियर, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है. ठीक है, तो ये हो गया ट्री ए की बात. अब यहाँ पे चलते हैं आगे आपको यहाँ पे क्या दिया है, एंड टाइप बी रिक्वायर 20 स्क्वायर मीटर ऑफ ग्राउंड पर ट्री. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 स्क्वायर मीटर ऑफ ग्राउंड है. जो टाइप बी ट्री है उसको वहां पे 20 स्क्वायर मीटर ग्राउंड चाहिए वहां पे. एंड देन यहाँ पे क्या दिया गया है, जो टाइप बी ट्री है दैट इज ऑफ ₹25 पर ट्री. तो ये एक जो ट्री है यहाँ पे जो यंग ट्री है वो उससे कितने का पड़ता है, ₹25 का पड़ता है. अब यहाँ पे क्या है, व्हेन फुली ग्रोन, ओके, जब ये मान लीजिए उसने क्या किया, उसने ट्रीज को वहां पे परचेज किया. परचेज करने के बाद उसने उसको प्लांट कर दिया. प्लांट करने के बाद जब वो पूरी तरीके से वहां पे ग्रो हो गए, ठीक है ना, तो व्हेन फुली ग्रोन टाइप ए, तो टाइप ए प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 20 kg फ्रूट. तो यहाँ पे जो वन ट्री है इज प्रोड्यूसिंग 20 kg फ्रूट विच कैन बी सोल्ड एट अ रेट ऑफ ₹1.5 पर kg, जिसको कि आप 1.5 पर kg के हिसाब से सेल कर सकते हो. तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया. मतलब वन ट्री ऑफ ए इज प्रोड्यूसिंग 20 kg फ्रूट एंड देन 1 kg देयर आफ्टर कैन बी सोल्ड एट अ रेट ऑफ 1.5 रुपी. ये आपको दिया गया है. देन आगे आपको यहाँ पे क्या दिया गया, आगे चेक करिएगा, टाइप बी डेट इज नाउ जनरेटिंग 40 kg, जो इसका वन ट्री है. लुक, टाइप बी प्रोड्यूसेस 40 kg फ्रूट. ये जो है यहाँ पे 40 kg फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है विच कैन बी सोल्ड एट अ रेट ऑफ ₹2 पर kg, जिसको आगे ₹2 पर kg के हिसाब से सेल किया जा सकता है. अब आपको यहाँ पे ये कहा गया, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप शुड बी प्लांटेड to achieve the maximum profit when the trees are fully grown, and what is going to be the maximum profit. आप यहाँ पे ये assumption कर लो, let he is planting X trees of A type A and Y trees of type B. ये हमने यहाँ पे assume कर लिया. तो अब मेरी बात को समझ के चलिएगा. पहली बात तो हमें यहाँ पे जो दो बातें दी उन दोनों के ऊपर फोकस करेंगे. एक तो आपको जो फील्ड का एरिया वो दिया हुआ है, पहले तो इसको देखेंगे, इसकी कवरिंग करेंगे. देन जो उसके पास वहां पे पैसा लगाने के लिए उसकी बात करेंगे. प्रॉफिट वगैरह तो बाद में देखेंगे हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे सुनो, पहली बात, टाइप ए का जो एक ट्री है डेट इज ऑक्युपाइंग 10 स्क्वायर मीटर ऑफ ग्राउंड. तो एक्स ट्रीज विल बी ऑक्युपाइंग 10x. तो यहाँ पे क्या आएगा, 10x स्क्वायर मीटर एरिया विल बी ऑक्युपाइड बाई एक्स ट्रीज ऑफ टाइप ए when they are being bite, अगर उनको आप परचेज करके चलते हो तो. अब चलते हैं यहाँ पे आगे, y trees of type B they will be occupying 20y square meter of ground and this ground
occupation is going to be less than or equal to 1000 square meter. That is something you know. इससे या तो ग्राउंड ही नहीं है, प्लांटिंग तो उसी में ही होगी ना, तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये इनइक्वालिटी को यहाँ पे फिलहाल के लिए मैन्युफैक्चर कर लिया है। चलते हैं आगे। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो टाइप ए का 1 ट्री है डेट इज ऑफ ₹20, उसे 20 का पड़ रहा है बंदे को, तो एक्स ट्रीज कितने के पड़ेंगे, 20x अगर उसने परचेज किया। ठीक है, टाइप बी 1 ट्री इज ऑफ ₹25, तो वाई ट्री ऑफ टाइप बी दे विल बी ऑफ ₹25y। तो ये तो इसकी परचेजिंग होगी, तो ये जो परचेजिंग है, ये परचेजिंग वो क्या करेगा इस 1400 के अकॉर्डिंग, तो डेट इज गोइंग टू द मैक्सिमम अमाउंट इज हैविंग विद हिम। तो डेट इज वाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ये परचेजिंग होगी यहाँ पे एक्स ट्रीज और वाई ट्रीज का यहाँ पे, तो 20x प्लस 25y डेट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1400, या तो वो 1400 के 1400 वहाँ पे स्पेंड कर देगा या फिर उससे कम, तो अकॉर्डिंगली ही विल बी मूविंग अहेड। तो ये आपके पास यहाँ पे इनइक्वालिटी बन गई, तो ये कवरिंग होगी, ये कवरेज हो गया आपका, ये कवरेज हो गया, ये हम बात कर चुके हैं, ये बात कर चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे, अब ये क्या कंसेप्ट है, सुनो। जो टाइप ए है, इसका जो 1 ट्री है, इट इज प्रोड्यूसिंग 20 kg फ्रूट। ठीक है, अब ये जो 20 kg फ्रूट है, इनमें से आगे क्या है, 1 kg फ्रूट कैन बी सोल्ड एट अ रेट ऑफ 1.5 रुपी, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो जो 1 kg फ्रूट है, हम इसकी बात करें, 1 kg कैन बी सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹1.5। तो 20 kg जो है आपके पास यहाँ पे 20 kg विल बी सोल्ड एट अ रेट ऑफ 20 × 1.5, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ₹30 आ गया, ₹30। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़े आराम से सोच के चलना है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि टाइप ए का जो एक ट्री है, वो जितना भी फ्रूट वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है, उस फ्रूट को, उस पूरे फ्रूट को सेल करके, ओके, उसको सेल करके आपके पास आपको कितना रुपये मिलता है, 30। मतलब टाइप ए का एक ट्री जो है, उससे आपको जो है कितना इनकम हो रहा है वहाँ पे, ₹30 का, दैट इज योर सेलिंग प्राइस। आप इतने का बेच रहे हो। अगर टाइप ए का एक ट्री आपको ₹30 प्रोवाइड करेगा, तो एक्स ट्रीज कितना प्रोवाइड करेंगे, 30x। हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं कि हम कितने का बेच के चल रहे हैं। अब बात समझो आगे, टाइप बी है, टाइप बी का जो एक यहाँ पे ट्री है, 1 ट्री, डेट इज नाउ प्रोड्यूसिंग 40 kg। ये यहां पे क्या कर रहा है, 40 kg फ्रूट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया आपका। ओके, यहां पे 20 kg था, यहां पे 40 kg। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, अब ये जो है आपके पास 1 kg जो फ्रूट है, वो कितने रेट में बेचा जा रहा है, ₹2। नाउ 1 kg इज सोल्ड एट अ रेट ऑफ ₹2। तो यहां पे क्या आएगा, 40 kg कितने का हो गया, 80 का। तो मतलब यहां पे एक ट्री से जो फ्रूट आएगा वो कितने का बिक रहा है, ₹80 का। कितने ट्री हैं, वाई ट्री, तो आपके पास सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 80y। तो ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। अब एक्चुअल में उस बंदे को प्रॉफिट कब होता है, जब आपके पास यहाँ पे क्या होता है, व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, व्हेन एसपी इज बिगर देन सीपी, एंड बेसिकली प्रॉफिट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी। नाउ व्हाट इज एसपी हियर, एसपी हमने निकाल दिया, दैट हैज बीन द सेलिंग प्राइस। व्हाट अबाउट सीपी हियर, अब सीपी क्या है, कितने के उसको पड़े थे, ये जो ट्रीज जो उसने परचेज किए थे कितने के पड़े थे, ये देखो यहाँ पे है ना, एक ट्री कितने का था, 20 का था, यहाँ पे क्या था, 25 का था। तो यहाँ पे एक्स ट्री 20x, देन यहाँ पे वाई ट्री यहाँ पे क्या 25y। तो ये जो सीपी है, ये सीपी आपके पास यहाँ पे क्या है, 20x प्लस 25y। तो दिस इज गोइंग टू द प्रॉफिट, तो ये मेरे पास यहाँ पे z बनेगा आपका। ओके, आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड देन इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट व्हाट यू नीड टू डू, आपको यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करना है। तो व्हाट दिस बिकम्स योर 10x प्लस 55y। तो अब ये दोनों इनइक्वालिटी होंगी, एक इनइक्वालिटी ये है, एक इनइक्वालिटी आपके पास यहाँ पे ये है, ये तो रहेंगी आपके पास। तो दिस वन
एंड देन ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये वो फंक्शन है जिसको कि आपने क्या करना है, मैक्सिमाइज करके चलना है, एंड दैट इज हाउ थिंग्स विल बी हैपनिंग हियर। तो आप यहाँ पे इसके बाद जो है इनको प्लॉट करेंगे, प्लॉटिंग करके वही कॉर्नर पॉइंट एंड दिस कॉर्नर पॉइंट दैट वी फिल्ड हियर, एंड देन यू कैन गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर केस। ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। देन हम चलते हैं अगले सम की तरफ। अब अपकमिंग प्रॉब्लम में हमारे पास यहाँ पे क्या है उसको चेक करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे आपको दिया गया है टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, देयर आर F1 एंड F2। फाइन, तो फर्टिलाइजर्स को यूज किया रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो F1 है, दो फर्टिलाइजर्स आपको दे रखे हैं F1 F2। जो F1 है इट कंटेन्स 10% ऑफ नाइट्रोजन, तो इसमें 10% नाइट्रोजन है और 6% फॉस्फोरिक एसिड है, ये आपको दिया गया है। इट इज समथिंग यू आर गिवन हियर। फॉस्फोरिक एसिड आपके पास यहाँ पे कितना है, 6%। फाइन। F2 जो है डेट कंटेन 5% नाइट्रोजन एंड देन 10% फॉस्फोरिक एसिड। आफ्टर चेकिंग soil conditions, a farmer find he need to have minimum 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid। तो इसको कम से कम 14 kg नाइट्रोजन और 14 kg फॉस्फोरिक एसिड चाहिए वहां पे अपने क्रॉप्स के लिए। अब आपको यहां पे क्या दिया, आप पढ़िएगा यहां पे आगे आपको आगे दे रखा है कि जो आपके पास फर्टिलाइजर F1 है डेट इज ऑफ ₹6 पर kg। अगर यहाँ पे ये 1 kg फर्टिलाइजर परचेज किया जाता है, ये 6 रुपये का है, और अगर आप यहाँ पे F2 1 kg परचेज करते हो तो डेट इज ऑफ ₹5। तो हाउ मच ऑफ ईच फर्टिलाइजर शुड बी देयर, ओके, सो डेट रिक्वायरमेंट्स दे आर मेट एट मिनिमम एक्सपेंडिचर, मतलब ये आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि लेट X kg ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड Y kg ऑफ फर्टिलाइजर F2 बी टेकन देयर। तो 1 के हमने यहां पे क्या किया, X kg ऑफ F1, Y kg ऑफ F2 हैज बीन टेकन हियर। अब सुनो यहां पे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास यहां पे कितनी है, 14 kg। चेक इट आउट। लुक, अगर मैं यहां पे बात करके चलता हूं, अब हमारे पास यहां पे क्या है, F1 में जो है 1 kg F1 में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 10%। बी केयरफुल, 1 kg F1 में फर्टिलाइजर F1 में नाइट्रोजन कितना है, 10%। तो X kg में कितना होगा, 10% ऑफ X, दैट इज द थिंग। 1 kg F2 में नाइट्रोजन कितना है, 5%। तो Y kg में कितना होगा, 5% ऑफ Y। तो व्हाट डू वी गेट, अब ये जो टोटल रिक्वायरमेंट है आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन की 10% ऑफ X प्लस 5% ऑफ Y, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे कितनी चाहिए, 14 kg। तो डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14 हियर। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। फाइन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 10x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 1400। ये बन जाएगा। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो हमने यहाँ पे परसेंट को हटा के अपॉन 100, वो 100 हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे 5 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 to 280। दैट इज वन ऑफ द इनक्वालिटी विद यू। डिटो एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करिए। यहाँ पे क्या आएगा, 1 kg of F1 contains 6% of phosphoric acid, तो X kgs of F1 will contain 6% of X प्लस आगे क्या आएगा सेम पैटर्न पे 10% of Y। दिस वैल्यू अगेन इज गोइंग टू बी मिनिमम वैल्यू ऑफ phosphoric acid you need to have is 14 kg, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 14। तो ये मिनिमम आपके पास 14 हो तो मिनिमम है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 1400। और आई कैन से 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या आ गया, 700। वी रीच अप टू हियर, दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। तो ये दो इनइक्वालिटी आपके पास आ गई। देन आपके पास जो x kgs y kgs हैव बीन टेकन, तो यहाँ पे x नॉन नेगेटिव y नॉन नेगेटिव।
Z आपको पता ही है यहाँ पे 1 kg F1 is of rupee 6, तो x kg F1 will be of rupee 6x. 1 kg F2 is of rupee 5, then y kgs of F2 will be of 5y. So accordingly, what is the value of Z? 6x plus 5y. There is no problem in framing that. And now unbounded रीजन आपके पास यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों ही जगह पे इनइक्वालिटी जो है, जो ओरिजन है इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं करता, है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 280, देन 3x प्लस 5y आपके पास यहाँ पे कितना है 700। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 280, और अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू कितना आ रहा है 140। यहाँ पे चलते हैं, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 140, और अगर यहाँ पे y 0 है तो यहाँ पे x कितना आएगा 32633। तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे चेक करके चलते हैं 326103339 या फाइन, तो 233.3 दिस इज द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट। अब इसको आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो हम अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करके चलते हैं, a gap of 40 can be taken. Let it be a gap of 40 everywhere. सेम पैटर्न पे यहां पे now after getting this work done, let you check y वैल्यू क्या है 280 है, x वैल्यू क्या है 140 है, तो आपके पास से 140 यहाँ पे इनके सेंटर में आएगा। तो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए ये पहला आपके पास हो गया स्केचिंग। अब ओरिजिन से तो आपने परी चलना है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ओरिजिन को ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो वी नीड टू बी ऑन दैट साइड। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, y का वैल्यू क्या है 140, ये रहा 140, x वैल्यू क्या है 233, तो ये 233 समवेयर हियर इट कैन बी टेकन। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइनिंग करता हूँ, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। तो वंस अगेन वेयर यू नीड टू बी ऑन दिस साइड, आपको इस साइड रह के चलना है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, नाउ दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट। ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या रहा है, दैट इज योर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आई एम गोइंग टू गेट। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो ये बन जाएगा बच्चे मेरे पास यहाँ पे फाइन। अब जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या रहे, एक तो यह रहा है, सेकंड वन एंड देन थर्ड वन। दीज आर 3 कॉर्नर पॉइंट्स विद यू। तो आपके पास अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, मे बी यहाँ से 120 80 लगता है, तो 120 एंड 80 आप इन एक काम करिएगा, यहाँ से ग्राफिकली अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता है, दोनों को सोल्व कर लीजिएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी इवैल्यूएटेड। तो आप यहाँ पे क्या करो, लुक यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 280 है, इसको आप यहाँ पे ना 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, और 10x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये आ गया 1400, एंड देन यहाँ पे क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 700। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 7x इक्वल टू 700, तो x वैल्यू क्या आएगी 100 के करीब आएगी यहाँ पे। तो x यहाँ पे 100 है, एंड देन y की वैल्यू क्या है 80, तो डेट इज लाइंग हियर। x यहाँ पे क्या है 100 and 80, how much this has been 0 and 280, and what about this thing, ये आपको पहले से पता है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 700.3 है। These are the corner points I'm going to get। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन corner points को आप कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे, and we need to check what is the minimum value here। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, अब corner point हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो ये आ गया 0 and 280, देन अगला क्या है हमारे पास यहाँ पे 100 and 80, एंड देन यहाँ पे क्या है 700.3 एंड 0। तो z वैल्यू यहाँ पे हमने क्या निकाल रखी है, वो पड़ी है वहाँ पे 6x प्लस 5y। तो अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे तो यहाँ पे 28 इंटू 5 यहाँ पे क्या आएगा 140, तो यहाँ पे 1400 आ गया। अगर आप यहाँ पे 180 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आपका 600 यहाँ पे आ गया 8540, तो यहाँ पे 400, तो यहाँ पे कितना आ गया 1000 आ गया। और अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 7, ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 1400। तो वेयर इज द मिनिमम वैल्यू, आई एम गोइंग टू गेट मिनिमम वैल्यू राइट हियर।
यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है 1000 आपके पास। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि रीजन यहाँ पे अनबाउंडेड है जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 6x + 5y को क्या करेंगे, लेस देन 1000 रख के चलेंगे। ये अब क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 200, और अगर y 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगा 1000/6, मतलब कि 500/3। तो ये आपके पास यहाँ पे कितना मिलेगा 313, 3618, 3618, तो 166.6 आ गया ये आपके पास। अगर आप यहाँ पे इसकी बात करोगे, ये देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 200, अगर y आपने 0 फिल किया तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 166.6। तो अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को आप चेक करो, ये रहा 200 और ये आपके पास रहा 166.6 समवेयर हियर। तो अगर आप इन दोनों को यहाँ पे प्लॉट करोगे तो इन दोनों की प्लॉटिंग आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगी। ये आपने डॉटेड लाइन से शो करना है ओपन हाफ प्लेन में, क्योंकि आपकी इनइक्वालिटी बनेगी। ये हो गया फाइन। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इनइक्वालिटी वी आर गोइंग टू गेट, अगर हम यहाँ पे बात करके चलें यू कैन सी। तो मोर ओवर ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है। तो अब आपने क्या करना है, आई नीड टू बी ऑन दिस साइड एंड वंस अगेन यू कैन चेक इनके जो बाउंड्रीज हैं दे आर इंटायरली डिफरेंट। जो यहाँ पे और जो यहाँ पे, ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट है। तो इट मीन आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू है। एंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू 1000। एंड व्हेन इट इज हैपनिंग, व्हेन आपके पास पॉइंट यहाँ पे क्या है 180, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 100 kgs ऑफ F1 एंड 80 kgs ऑफ यहाँ पे क्या है F2, दैट इज नीड टू बी टेकन हियर। ये हमें यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका वहाँ पे काम चल पाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो ओपन हाफ प्लेन वाला इनइक्वालिटी है इसको थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉपरली मैनेज करके चलना है। एंड दिस विल बी हैपनिंग ओनली इन केस यू आर गोइंग टू हैव अनबाउंडेड एरिया, ओनली देन फाइन। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज मॉड्यूल एंड आपका जो LPP है इट गेट्स ओवर। तो आप इसको अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। एंड फॉर टुडे थैंक यू सो मच।